हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मन और लगन से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके प्यारे से आसिफ भैया कहीं चले गए थे, कोई शादी ब्याह होता है, आपको पता ही है अभी मतलब। तो जैसा आप लोग जान रहे हैं कि ये महीना जो है शादी ब्याह वाला दिन है, तो थोड़ा जाना भी होता है, अपने रिलेशन में जाना होता है। नहीं जाइएगा तो आजकल कैसा है कि जाना पड़ेगा, जाइएगा तभी तो किसी से अपनों से मिलजुल के रहना चाहिए, घूमना चाहिए, उनसे भी हाल चाल लेना चाहिए, जाना चाहिए। आप सभी भी जाइए, कुछ दिन के लिए जाइए, हम तो बहुत दिन डिस्टर्ब रह गए। ऐसे इस जो स्टूडियो था ना, हमारे जो स्टूडियो है, जो घर है, इसमें भी कुछ काम वगैरह हो रहा था। आपको दिख रहा होगा जैसे भी लाइट वगैरह का काम हुआ है, पूरा एकदम हो रहा है काम। तो इसी वजह से थोड़ा हम डिस्टर्ब थे और हमारा क्लास बंद था, आपके पास नहीं आ रहा था। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, आपके प्यारे से भाई आ चुके हैं जो आपको अंतिम प्रहार तक, एग्ज़ाम मैट्रिक परीक्षा बोर्ड तक आपको ले कर जाएंगे। और अगर आपका साथ बना रहा तो हम आगे भी क्लास कराएंगे, ठीक है। जैसे 10th बाद भी 11th 12th का हो सकता है, हमने सोचा है, तो हम कराएंगे ज़रूर, ठीक है। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं चैप्टर 20 तक हो गया है, झांसी की रानी। वो बहुत ही अमेजिंग और अच्छा चैप्टर था। उसमें क्या वीर गाथा की कहानी उसे याद थी एकदम, बहुत ही बढ़िया कहानी थी। खून उबल जाता था उस कहानी को पढ़ते समय, एकदम जैसा लगता हो कि अभी मार करने के लिए, अभी काट पीट करने के लिए आदमी तैयार हो जाए, ठीक है। तो वैसा कहानी था, एक मोटिवेशनल कहानी था, पूर्वजों से हमारे जुड़ा हुआ था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे चिकित्सा का चक्कर। हमने तो मोटिवेशनल कहानी पढ़ा, अब आ गया ये हास्य व्यंजक। ये क्या है? एक प्रकार का हास्य व्यंजक है और इसके राइटर हैं, आपको बता दें, हम गौरव बनारसी हमने लिख रखा है, ठीक है। तो इसमें इतना हंसी आएगा ना आपको, आप पढ़िएगा। इसमें राइटर है जो खुद लिख रहे हैं, राइटर कि मैं बीमार पड़ूं और मेरे को लोग देखने आए। ये मतलब मनाते हैं, कभी बीमार नहीं पड़े थे। ये तकरीबन आपको देखिए लिखे हैं इधर, कहाँ है जी, हाँ, 35 वर्ष के हट्टे कट्ठे मनुष्य थे और आज तक मतलब बीमार नहीं पड़े थे। और वो बोल रहे थे कि बीमार पड़ते हैं, मतलब लोगों को देख के उनको मन अंदर आशा जगता था कि हम भी बीमार पड़ते हैं, मेरे भी दोस्त आते हैं, मेरे भी अगल बगल के देखने वाले आते हैं और पूछते हैं हाल चाल, और अच्छा अच्छा मिठाई लेके आते हैं, पुआ पकवान लेके आते हैं खिलाने के लिए कि ये खा लो ठीक हो जाएगा, वो खा लो ठीक हो जाओगे। ऐसे ऐसे मतलब उनका सोच था कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ा हूँ, मैं कभी बीमार पड़ जाऊँ तो मेरे को लोग देखने आए। तो देखिए हास्य व्यंजन नाम ही है चैप्टर का, हास्य व्यंजन, ठीक है, हास्य व्यंग। इस चैप्टर को आप पढ़िएगा तो इतना आपको हंसी आएगा, आप पूछिए मत हमसे। आपको अगर टाइम हमारा मतलब टाइम थोड़ा कम है और ये चैप्टर लंबा है, तो हम बताएं आपको कि हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क कीजिए। ये देखिए, एक पन्ना, 2 3 4, मतलब 4 पेज हो जा रहा है। तो ये पढ़ने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि हमने खुद से एक बार बुक को अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद फिर हमने इसमें से नोट पॉइंट निकाला जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो अच्छे अच्छे पॉइंट है बनने लायक, उसको हमने इधर लिख दिया ताकि हमारे विद्यार्थी को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति हो सके। यह है चैप्टर बेड ऑफ बनारसी चैप्टर है, आपको लिखने वाले हो गए बेड ऑफ बनारसी। और चैप्टर है चिकित्सा का चक्कर। ये कैसा चक्कर है भाई? चिकित्सा का चक्कर है, मतलब बोलते हैं ना कोई कि लड़की का चक्कर, ऐसे वैसे चक्कर, तो ये एक ऐसा चक्कर है, ये चिकित्सा का चक्कर है, ठीक है। तो चिकित्सा के चक्कर में बेड ऑफ बनारसी जी फंसे हुए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग चैप्टर को, और हंसी भी आएगा बहुत। इससे पहले हम जो पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि आपके भाई पहले क्या करता है, आपका बड़ा भाई पहले इस वाले हेडलाइन को पढ़ते हैं, पीला वाला बोल्ड को, और फिर आपका भाई आगे की ओर चलता है, ठीक है। आइए हम पढ़ते हैं। बहुत दिनों बाद हम मिले हैं आज, आप उदास मत होइएगा, आप अपना पढ़ाई को निरंतर शुरू करते रहिएगा, एकदम लगातार चलते रहेगा, ठीक है। बेड ऑफ बनारसी ने प्रस्तुत व्यंग्य माध्यम से चिकित्सा पद्धति के विरोधाभास को सफलतापूर्वक उभारा है। चिकित्सा के विस्फूर्ण नुस्खे, औषधि निर्माण के तर्क जैसे अनेक पंगों पर कटछा करते हुए व्यंग्यकार ने विभिन्न
चिकित्सा पद्धति के मर्म का वर्णन किया है। पाठ के अध्ययन के बाद हम हिंदी साहित्य के व्यंग्य को बनागी समझ पाएंगे। थोड़ा मेरा मीठा है तो मुझे कम थोड़ा दिखाई दे रहा है, आपके पास होगा तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस चैप्टर इसके कहने का अर्थ हुआ कि चिकित्सा का चक्कर जो ये जो बेडा बनारसी लिखे हैं, ये इसलिए लिखे हैं ताकि वो बीमार नहीं पड़ रहे हैं। बीमार पड़ते तो नहीं लिखते, बीमार नहीं पड़ रहे हैं बोल रहे हैं कि कैसे कोई बीमार पड़ जाता है और लोग देखने आते हैं, अच्छा लगता है, कोई हालचाल पूछने आता है, वही इस सब में बात किया है। आइए हम इसमें देखते हैं क्या क्या मतलब कौन कौन सा रोल है और कितना कितना लोग हैं, क्या है, ठीक है। हमारा चैप्टर हमने आपको बता दिया है, तकरीबन ये 3 से 4 बार हमने बोल दिया, आपको याद होना चाहिए। हम बोल रहे हैं, आप सुनिए, ठीक है, मन लगा के सुनिए एकदम। बेढा बनारसी, ठीक है, बेढा बनारसी चिकित्सा के चक्कर के लिखने वाले हैं। बेढा बनारसी या एक प्रकार का हास्य व्यंग है, ठीक है, या एक प्रकार का क्या है तो हास्य व्यंग, या एक प्रकार का हास्य व्यंग है। चलिए ठीक है, हास्य व्यंग है, बोलिए मेरे साथ, चिकित्सा के चक्कर क्या है, बेढा बनारसी, और यह क्या है तो एक हास्य व्यंग है, ठीक है। चिकित्सा के चक्कर कहानी में लेखक का नींद एकांक 3 बजे खुल जाता है। चिकित्सा का चक्कर जो कहानी है, जो कहानी है मतलब हम पढ़ रहे हैं जो हास्य व्यंग, इसमें लेखक का जो नींद होता है एक बेग 3 बजे खुल जाता है और वो जाकर मतलब खुलता है, कोई कारण से खुल जाता है और फिर वो जाके पानी में पी के सो जाता है, ठीक है। आइए आगे थे, 3 बजे खुल जाता है। दंत चिकित्सक ने लेखक से प्रति दांत तोड़ने की फीस 3 रुपये बताई। देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि दांत तोड़ने की फीस या दांत तोड़ने का मतलब चार्ज कितना था, तो 3 रुपये प्रति दांत, मतलब एक दांत तोड़ने पर 3 रुपया लगेगा। जैसे कोई दांत तोड़वाने जाता है ना, जिसका दांत में दर्द वगैरह हो जाता है, खोइला हो जाता है, तो दांत तोड़वाने कोई जाता है ना, तो दांत तोड़वाने को वो मतलब बेढा बनारसी बोल रहे हैं चिकित्सा के चक्कर में कहानी में, ये रियल में 3 रुपये में थोड़ी ना दांत कबर जाएगा जी, कबर जाएगा तोड़ना, जो भी बोलिए आप, 3 रुपये बताइए, ठीक है। दंत चिकित्सक ने लेखक किसका बात हो रहा है तो बेढा बनारसी जी का, ठीक है, बेढा बनारसी जी का बात हो रहा है। आइए, बेढा बनारसी 35 वर्ष के हट्टे कट्टे आदमी थे। बोला ना कि वो बहुत ही जवान नौजवान और हट्टे कट्टे आदमी थे, लंबे चौड़े, 35 वर्ष के हट्टे कट्टे आदमी थे, ठीक है, 35 वर्ष के हट्टे कट्टे आदमी थे। इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई। चिकित्सा के चक्कर की पंक्ति है, मतलब जब वो बीमार पड़ा ना बेढा बनारसी जी, तो उसी बीच मतलब आई उनकी नानी की मौसी। देखिए नानी की मौसी मतलब समझिए, आपके नानी हैं और उनकी जो मौसी होंगी वो देखने आई, कितना दूर का रिश्ता हो जा रहा है ना। मेरी नानी की मौसी बताइए, ठीक है। इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई। चिकित्सा के चक्कर की पंक्ति पूछ लेगा कि इसी बीच मेरी नानी देखने आई, यह पंक्ति किस कविता की है, तो आप बोलिएगा यह चिकित्सा के चक्कर की कविता का है, ठीक है। आइए, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर ने दांत बनवाने के लिए 150 रुपया, दिख रहा जी, हाँ 150 रुपया फीस बताया। मतलब दांत का भरवाई, याद कीजिए, दांत का भरवाई 3 रुपया, मतलब प्रति दांत का भरने के लिए 3 रुपया ले रहा है, प्रति दांत तोड़ने के लिए 3 रुपया ले रहा है। और चिकित्सा के चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर ने दांत बनवाने, मतलब एक तोड़वाने के लिए बात हुआ, तोड़वाने में 3 रुपया में तोड़वा रहा है, ठीक है। कुछ भी चीज़ तोड़ना में ज़्यादा पैसा नहीं लगता, याद कीजिएगा, कुछ भी चीज़ तोड़ने में ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, उसे बनाने में पैसा लगता है, ठीक है। तो 150 रुपया ठीक करने में, मतलब बनवाने में पता है कि 150 रुपया लगेगा आपका, फिर ठीक हो जाएगा। देखिए राय कृष्ण दास हफ्ते में 9 बार दाढ़ी बनवाते थे। बताइए, एक व्यक्ति है चिकित्सा के चक्कर में, राय कृष्ण दास जी जो हैं, हफ्ते में 9 बार, कितने बार तो 9 बार ये दाढ़ी बनाते हैं। बताइए कैसा आदमी है भाई, अलग ही लेवल का बंदा है, मतलब बोलिए तो। राय कृष्ण दास हफ्ते में 9 बार दाढ़ी बनवाते थे, ठीक है। दंत चिकित्सक ने लेखक की प्रति दांत तोड़ने की फीस 3 रुपया, अरे यार फिर से आ गया ये,
चलिए कोई बात नहीं, याद कीजिए। दंत चिकित्सक ने लेखक की फीस तोड़ने की मतलब 3 रुपया बताया था। हाँ, लुकमान नाम था हकीम का, ठीक है। लुकमान पूछेगा कि लुकमान किसका नाम था, तो एक हकीम थे जिनका नाम लुकमान था। हकीम आप सभी जानते होंगे किनको बोला जाता है, लुकमान नाम था हकीम का, ठीक है। लुकमान नाम था हकीम का। क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे क्वेश्चन बनेगा, चिकित्सा के चक्कर में लुकमान किनका नाम था, तो हकीम का नाम था। वो हकीम थे एक, जो देखते हैं, देख सुनो करते हैं उन्हें। हकीम का नाम था लुकमान। लेखक बेड़ा बनारसी ने कुल 6 रसगुल्ले खाए, मतलब 6 ठो रसगुल्ला खाए। कितना? 6 ठो। देखिए ये इधर वर्ड सभी लिख रहे हैं 35। अब ABC में इसकी चर्चा करने वाले हैं। ABC मतलब एक बार बोल दीजिए आप लोग, आसिफ भैया कॉन्सेप्ट, ठीक है। ABC मतलब आसिफ भैया कॉन्सेप्ट, ठीक है। कहाँ गया जी? हाँ, लुकमान नाम था हकीम का। लेखक बेढब बनारसी ने कुल 6 रसगुल्ले खाए। मतलब इनको देखने आए ना लोग, तो मिठाई वगैरह लेके आते थे, तो बैठते थे इनके पास। तो वो जो लेखक बेढब बनारसी थे, वो तो है नहीं, बीमार तो है नहीं, मतलब जैसे बीमारी का नाटक कर रहा है, थोड़ा मोड़ा बीमार है और बीमारी का नाटक कर रहा था, उसी में कोई किसी को देखने जाता है मरीज को। आप लोग भी सोचिए, अगर आप लोग किसी मरीज को देखने जाता है तो क्या खाली हाथ जाते हो? कुछ लेके जाते हो, जैसे हॉर्लिक्स हो गया, सेव हो गया, अनार हो गया, मौसमी हो गया। तो इसके जो देखने आए थे दोस्त होंगे या कोई होगा, वो रसगुल्ले लेके आए और ये 6 रसगुल्ले खा गया। बताइए तो, 6 ठो रसगुल्ले खा गए, ठीक है। 6 रसगुल्ले खाए, ठीक है। हकीम साहब के सर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी थी। हकीम साहब जो थे, हकीम किसका नाम था? तो लुकमान का नाम था हकीम, ठीक है। आप याद कीजिए, लुकमान और हकीम में एक ही है, लुकमान और हकीम एक ही है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस की बात नहीं है। लुकमान और हकीम एक ही है, ठीक है। हकीम साहब के सर पे बनारसी लोटे की तरह टोपी थी, ठीक है। हकीम साहब के सर पे बनारसी लोटे की तरह टोपी थी। बनारसी लोटे की तरह टोपी देखे होंगे आप। बनारसी लोटे ऊपर ऐसे होता है और फिर ऐसे करके होता है। कैसे बनाता था लोग ये? नहीं देखो, वो वाला टोपी जो बर्थडे वगैरह होता है, तो हैप्पी बर्थडे टू यू ये सब बोलते हैं, ऐसे ही टोपी था कुछ करके, ऐसी था, ठीक है। आप लोग समझिए, समझाने के लिए आपको ऐसे किए हैं, इसका कोई मजाक नहीं बनाए, ठीक है। लेखक की पत्नी को सिनेमा देखने जाना था। किसकी पत्नी को? अगर बोल देगा कि क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, सिनेमा देखने जाना था, हमने लगा दिया। चिकित्सा के चक्कर में किसको सिनेमा देखने जाना था? चिकित्सा के चक्कर में किसको सिनेमा देखने जाना था? तो लेखक की पत्नी को। तब लेखक कौन है भाई साहब? तो लेखक है भाई साहब बेढब बनारसी, लेखक हैं बेढब बनारसी, ठीक है। डॉक्टर की फीस कब बढ़ जाती है? जैसे कि डॉक्टर की फीस रात में बढ़ जाती है। अब आप भी सोए हैं, ठीक है, सपोज सोचिए जैसे कि आप एक डॉक्टर है, ठीक है, आप सोए हैं एकदम अपनी चैन की नींद की सुकून सोए हैं, ड्यूटी से आए पूरे एकदम 10-12 घंटा करके, ड्यूटी नहीं बोलिए, जैसे दुकान बोलिए, डॉक्टर साहब जो भी लोग का दुकान था, जिनका मेडिकल होता है वो मेडिकल के अपना काम करता है, और जिनका मेडिकल और हॉस्पिटल मतलब डॉक्टर साहब जो दोनों होता है एक ही में, वो लोग ज़्यादा थक जाते हैं थोड़ा। तो डॉक्टर की फीस रात में बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है हम बता देते हैं आपको, क्योंकि वो दिन भर भाई देखो काम किया है, ठीक है। अब रात में आप आ रहे हो, अब बोल रहे हो कि मतलब मुझे ये वो फलाने का दवाई दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो मतलब फीस बढ़ाएगा ही आपका ना। डॉक्टर की फीस रात में बढ़ जाती है, ठीक है। आइए आगे आते हैं। चिकन का बंदेदार कुर्ता जो होता है, ये कुर्ता शर्ट हकीम साहब पहने थे। चिकन का बंदेदार कुर्ता हकीम साहब पहने थे, ठीक है। चिकन का, याद कीजिए, चिकन का बंदेदार कुर्ता किसने पहना था? पूछ सकता है, चिकन का बंदेदार कुर्ता किसने पहना था? तो हकीम साहब। आइए कुछ शब्दार्थ हैं जो हम चैप्टर के बाद पढ़ते हैं, आप सभी को पता ही होगा, चैप्टर के बाद हम पढ़ लेते हैं।
चिकित्सा मतलब उपचार इलाज, चिकित्सा मतलब उपचार यानी इलाज। ठीक है, आप लोग के पास बुक होगा तो देखिए उपचार इलाज, उपचार इलाज। बुलेटिन मतलब खबर समाचार, बुलेटिन मतलब बुलेटिन मतलब सॉरी खबर, बोलते हैं ना क्या बुलेटिन लाए हो, क्या खबर लाए हो। ठीक है, खबर यानी उपचार यानी समाचार, सॉरी समाचार, समाचार। ठीक है, बुलेटिन मतलब खबर यानी समाचार। लिखिए आप लोग लिखिए बुलेट, वैलेट मतलब विशेष सेवक। ठीक है, हम एबीसी में थोड़ा चर्चा करेंगे, अभी नहीं, अब पढ़ने के बाद एबीसी में चर्चा होगा। वैलेट मतलब वैलेट विशेष सेवक, विशेष सेवक, विशेष सेवक। बुलेट मतलब विशेष सेवक। रिफ्रेशमेंट मतलब तरोताज़ा, रिफ्रेशमेंट मतलब तरोताज़ा। देखिए तो अजीब लिख रहा है, रिफ्रेशमेंट बोलिए तो एक बार, रिफ्रेशमेंट बोलिए, रिफ्रेशमेंट मतलब तरोताज़ा, तरोताज़ा। ठीक है, तरोताज़ा। ठीक है, छायावादी मतलब एक, देखिए पीपल कविता आपने पढ़ा होगा, वो भी एक छायावादी कविता थी। अब आइए इसमें क्या बोलते हैं, एक साहित्य युग से जिसमें चरित्र की सुरक्षता पर बल दिया गया है। ठीक है, एक साहित्य युग जिसमें चरित्र की सूक्ष्मता पर बल दिया गया है। एहतियात मतलब सावधानी, एहतियात मतलब सावधानी, बोलते हैं ना सावधानी से जाना जी, एहतियात, एहतियात, एहतियात मतलब सावधानी। ठीक है, एहतियात मतलब सावधानी। प्रदुभर मतलब प्रकट होना, प्रदुभ्र मतलब प्रकट होना, प्रदुभर मतलब प्रकट होना। शब्दार्थ याद कीजिए, शब्दार्थ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पढ़ने में कंजूसाई नहीं, पढ़ने में और खाने में एकदम कंजूसाई नहीं। ठीक है, प्रदुभर मतलब प्रकट होना, प्रकट होना। देखिए पढ़ने में और खाने में कोई कमी नहीं, जो आया लपेट दो, जो सर पढ़ा रहे हैं याद कर लो, जो सर पढ़ा रहे हैं समझ लो, जो सर जैसे समझा रहे हैं समझ लो। देखिए सर जो भी समझाते हैं, सर जी जो लोग जैसे भी आप कहीं ऑफलाइन पढ़ते हो तो वो जैसे भी आपको समझाते हैं आप समझिए, और कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो सर से उसी टाइम उसी वक्त पूछिए कि सर इसका मतलब क्या होगा, सर ये क्या होगा, सर ये कैसे बता दिए। हमने बताया बेड ऑफ बनारसी, तो ये बेड ऑफ बनारसी सर कौन जानवर का नाम है, हमने बताया एक प्रकार का ऐसा जानवर है जो चिकित्सा के चक्कर के लिखने वाला एक जानवर है। जानवर नहीं, मजाक कर रहे हैं, जानवर नहीं है, इंसान है, ये बहुत ही अच्छे इंसान है, हंसी मजाक वाले इंसान है। ठीक है, आइए एक बार हम क्या करते हैं, हमारा लास्ट में क्या होता है आपको पता होगा, एकदम प्यारा सा आप लोग बोल दीजिए, ABCD पढ़ लेते हैं, हम C तक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आसिफ भैया कॉन्सेप्ट। ठीक है, आसिफ भैया कॉन्सेप्ट, ABC पर चर्चा कर लेते हैं। चिकित्सा के चक्कर कहानी में लेखक की नींद एकांक 3 बजे खुल जाती है। चिकित्सा के चक्कर के लेखक में कहानी एकांक 3 बजे खुल जाती है। अब ये चिकित्सा के चक्कर क्या है एक प्रकार का, तो यह एक प्रकार का हास्य व्यंग है और इसके लिखने वाले हैं बेड ऑफ बनारसी, हमने आपको बता दिया। चिकित्सा के चक्कर ने लेखक से प्रति दांत तोड़ने की फीस 3 रुपये बताई। ठीक है, प्रति दांत तोड़ने की फीस 3 रुपये बताई। बेड ऑफ बनारसी 35 वर्ष के हट्टे कट्ठे, मतलब लंबे चौड़े हट्टे कट्ठे आदमी थे, 35 वर्ष के। ठीक है, इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई। चिकित्सा के चक्कर की पंक्ति है,
इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई। यह एक चिकित्सा के चक्कर की पंक्ति है, पूछ लेगा। आपको हमने बताया कैसे पूछ सकते हैं, हमने आपको बता दिया है। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर ने दांत बनवाने के लिए 150 रुपये फीस बताया। डॉक्टर होते हैं जो दांत बनवाने के लिए 150 रुपये फीस बताएं कि 150 रुपये में आपका दांत बन जाएगा, ठीक है। और एक बार बता दो हमारा ड्रीम क्या है, एक बार बता दो सभी बच्चों हमारा ड्रीम क्या है। हमारा ड्रीम क्या है? ये सिर्फ लिखने से नहीं होगा सर जी, लिखने से नहीं होगा, इसके लिए जी जान दे के पढ़ना होगा, जी जान दे के इसके लिए पढ़ना होगा सर। तो आइए हम पढ़ते हैं, ठीक है मेरे भाई, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। राय कृष्णदास हफ्ते में 9 बार दाढ़ी बनवाते थे, ठीक है। एक राय कृष्णदास जी हैं, हफ्ते में 9 बार दाढ़ी बनवाते हैं। दंत चिकित्सक ने लेखक की प्रति दांत तोड़ने की फीस 3 रुपये बताई, ठीक है। दंत चिकित्सक ने, जो दंत चिकित्सक होते हैं, दंत चिकित्सक किसे बोलते हैं? तो दंत चिकित्सक सर उसे बोलते हैं जो सिर्फ दांत का ही खासम खास डॉक्टर हो, जैसे डेंटिस्ट, इंग्लिश में डेंटिस्ट, तो डेंटिस्ट वही दंत चिकित्सक, ठीक है। दांत को सिर्फ देखने वाला, कार्डियोलॉजिस्ट, हार्टोलॉजिस्ट, ये सब जो होते हैं हार्ट को देखने वाले, तो ये सब मतलब अलग अलग किस्म के डॉक्टर होते हैं, सभी प्रकार के अलग अलग के डॉक्टर होते हैं, ठीक है। दंत चिकित्सक ने लेखक के प्रति दांत तोड़ने की फीस 3 रुपये बताई। लुकमान नाम था हकीम का। लुकमान किसका नाम था? तो हकीम का नाम था लुकमान। लेखक बेटा बनारसी ने कुल 6 रसगुल्ले खाए। उसको देखने वाले लोग आए थे और लोग आए ना, तो उसको देखने के लिए आए थे, तो कुछ खाने पीने के लिए सामान लाए थे, तो वो रसगुल्ले में से रसगुल्ले लाए थे, तो वो 6 रसगुल्ले खा गए थे, ठीक है। हकीम साहब के सर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी थी, बनारसी लोटे की तरह टोपी थी हकीम साहब के सर पे, ठीक है। लेखक की पत्नी को सिनेमा देखने जाना था, मतलब किसकी पत्नी को सिनेमा देखने जाना था? तो लेखक की पत्नी को। डॉक्टर की फीस कब बढ़ जाती है? तो रात में बढ़ जाती है। चिकन का बंदेदार कुर्ता, चिकन का बंदेदार कुर्ता हकीम साहब पहने थे, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। और हाँ, इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, सॉरी हमने शुरू में नहीं बोला, कोई बात नहीं। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, भाई को सपोर्ट करो। हमें भी मतलब एक बार मौका दो कि हम भी अपना एक लेवल की पहचान बना सके और अपनी मेहनत से, भाई मेरा मेहनत बोलेगा, मैं नहीं बोलूँगा, मेरा मेहनत बोलेगा। कुछ ही दिन बाद देख लेना मेरा मेहनत बोलेगा, ठीक है। तो अब मेहनत करेंगे ऐसे, और आप भी मेहनत कीजिएगा, अपने कॉपी पे नोट्स बनाइए, अपने हैंड राइटिंग सुधारिए, अच्छा से अच्छा हैंड राइटिंग सुधारिए, अपनी मेंटलिटी पावर तेज कीजिए। हमने आपको बता दिया है, एक वीडियो हमने बना कर डाला है कि IQ लेवल कैसे तेज होता है और IQ लेवल कैसे तेज होता है, ठीक है। इस पर थोड़ा कमेंट भी आया था। हमने क्या किया था पता है? 30 मिनट या आधा घंटा लिख दिया था। तो इसका मतलब एक ही होता है। तो किसी ने बोला एक ही बोलो, 30 बोलो या आधा घंटा बोलो, ये वो फलाने घंटे, तो हमें कमेंट से नहीं होता। हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके 1000, ठीक है। तो उतना हमको नहीं लेना है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। जो टांग खींचने वाले लोग होते हैं वो टांग ही खींचते रहते हैं, और जो अपने सफलता की ओर अपनी मेहनत से, लगन से अपनी ओर बढ़ता है सफलता की ओर, वो एक दिन आगे जाता है। अपनी औकात को बढ़ाओ, ठीक है, अपनी ऊंचाई को बढ़ाओ, ताकि तुम्हें जितने दबाने वाले लोग हैं, तुम्हारे आसपास के जितने दबाने वाले लोग हैं, वो घूट घूट के मर जाए कि ये इतना ऊंचा कैसे जा रहा है। एक पक्षी का नाम सुनिए, रैबेल नाम का पक्षी, एक रैबेल नाम का एक पक्षी है। वो बाज के कंधे पर बैठ जाता है, बाज के कंधे पर, और हटता नहीं है। तो बाज बोलता है अच्छा रुक जा, क्या करता है, बाज अपनी ऊंचाई बढ़ाने लगता है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ाता है, ऊपर जाता है, तो ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है, और रैबेल नाम का पक्षी उसके ऊपर से हट जाता है। वही बोलते हैं कि अपनी औकात को बढ़ाओ, अपनी ऊंचाई बढ़ाओ, ताकि तुम्हारे अगल बगल के लोग जितने भी हैं तुम्हें दबाने वाले, वो घुट घुट के मर जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप कि आप सभी को यह चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इतू सा भी इस चैप्टर से प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके लिए कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, ओके बाय, टाटा, लव यू, ठीक है।